एक बार नंद बाबा जी अपने सभी लोगों से, जो भी ब्रजवासी हैं, उन सभी से एक विचार विमर्श करने लगे। कहते हैं कि देखो भैया, हमें भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, और भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर अपने संपूर्ण परिवार के साथ नंद बाबा पहुंचे। उन्होंने वहां पर पशुपति भोलेनाथ का सुंदर व्रत धारण किया। अब वृंदावन से सरस्वती नदी बहुत दूर थी, इसलिए रात्रि विश्राम वहीं करने का विचार किया। रात्रि विश्राम किया तो रात्रि में एक बहुत बड़ा अजगर वहां पर आ गया और नंद बाबा को ही उसने अपने मुंह में ले लिया। अब नंद बाबा ने आवाज लगाई, अरे कृष्ण बचाओ, बेटा मेरी रक्षा करो। जितने लोग आए थे वहां पर वो सभी हरी जली लकड़ी लेकर, क्योंकि रात में उन्होंने आग वगैरह की व्यवस्था की थी, तो उसी जली हुई लकड़ी को लेकर अजगर को चुभाने लगे। लेकिन उस अजगर ने किसी भी प्रकार नंद बाबा को नहीं छोड़ा। आधा शरीर नंद बाबा का अपने अंदर खींच लिया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और अपने चरण स्पर्श अजगर को किया। चरणों का स्पर्श होते ही अजगर एक दिव्य रूप नर के रूप में प्रकट हो गया। उसकी सुंदर कांति मानो भगवान विष्णु के सदृश वो चमक रहा था। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए और देवताओं से उसकी कांति हो रही थी। सभी लोग विस्मित हो गए कि ये क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं विद्याधर हूं और सुदर्शन मेरा नाम है। मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए मुझे अपने सुंदरता का बहुत अपमान था। एक बार मैंने एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि क्रोध थे तो उनको देखकर मैं हंस दिया, तो अपने अपमान को ना सहकर ऋषि ने मुझे अजगर होने का श्राप दे दिया। तो मैं जब से अजगर बना हुआ इस पद में पड़ा हूं और आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप तो चराचर के स्वामी हैं, आप तो भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार धारण करते हैं। सुंदर भगवान की स्तुति उस विद्याधर सुदर्शन नामक विद्याधर ने की और कहा कि प्रभु, अब मैं अपने लोक को जाना चाहता हूं। भगवान से आज्ञा लेकर वह अपने लोक को पहुंच गया। सभी ने, ब्रजवासियों ने भगवान की उस कृपा को देखा, उस चमत्कार को देखा, तो सभी भगवान को साधु साधु कहने लगे। शाबाश, आज की भाषा में कहते ना, बहुत अच्छा कार्य करने में कहते शाबाश देना, तो सभी साधु साधु कहने लगे। बहुत अच्छा किया। नंद बाबा पुनः वृंदावन में लौटे। अब भगवान का नित्य ही गौचारण करने का समय है, तो समय से भगवान गौचारण के लिए जाते हैं। अब जिन गोपियों के साथ में भगवान ने सुंदर लीलाएं की हैं, उन गोपियों का चित्त हमेशा उन चित्तौड़ के चरणों में लगा हुआ रहता है। भगवान गौचारण को जाते हैं, ये सभी अपने कार्य घर पर करती हैं, लेकिन तन से परिवार के बीच हैं, लेकिन मन से भगवान के पास रहती हैं, भगवान की सुंदर लीलाओं का चिंतन करती है। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण बलराम और सभी गोप बालों के साथ में गौचारण के लिए भगवान गए। वहां पर एक संत चूर्ण नाम का दैत्य आया और संतचूर्ण नामक जो दैत्य है वो यक्ष का अनुचर है। तो यक्ष के यहाँ से वो आया है, जो यक्ष रूप में आया है वो कुबेर का अनुचर है। तो उस यक्ष ने क्या किया, गोपियों को लेकर उत्तर दिशा की ओर जाने लगा, क्योंकि कुबेर का स्थान है उत्तर दिशा में। तो कुबेर का वो अनुचर यक्ष है संतचूर्ण, और गोपियों
लेकर वो उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। वो सब गोपियां चिल्लाने लगी, हे कृष्ण बचाओ, हे बलराम हमारी रक्षा करो। तो भगवान तो भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं बचाने के लिए। तो भगवान ने भगवान बलराम और कृष्ण दोनों ने उस यक्ष का पीछा किया। तो वो जब देखा कि कृष्ण बलराम दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं, तो गोपियों को एक स्थान पर छोड़कर वो स्वयं अकेला भागने लगा। तो बलराम जी तो गोपियों के पास उनकी रक्षा के लिए रुक गए, लेकिन भगवान उसके पीछे उसके लोक की ओर जाने लगे। उसके मस्तक पर एक सुंदर मणि चमक रही थी। तो भगवान ने वो मणि निकालने के लिए उसके मस्तक पर एक मुष्टिक प्रहार किया, और भगवान के प्रहार से उसका सिर ही धड़ से अलग हो गया। तो आज शंखचूड़ नामक दैत्य को भगवान ने उद्धार किया। गुरुवार कृष्णलाल की जय। तो उसका उद्धार किया और मणि को लेकर आए। उस सुंदर मणि को भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम को भेंट कर दी। इस प्रकार भगवान विविध लीला करते हैं। एक बार भगवान पुनः गोचारण के लिए जब गए, तो एक अरिष्टासुर नाम का कंस का भेजा हुआ एक भयानक दैत्य वहां पर आया, और उसने बैल का स्वरूप धारण कर लिया। बैल का स्वरूप धारण करके जो असुर है, बैल का स्वरूप को धारण कर लिया, लेकिन जितने भी वो गाय और बैल हैं, उन सबसे वो अलग ही दिख रहा है। क्योंकि जो सब गाय और बैल हैं वो सौम्य स्वभाव के हैं, ये अलग ही क्रोध में भरा हुआ और सबसे भारी भयानक ये अलग ही दिख रहा है। अपनी आंखों को एकदम लाल किए हुए है, अपने कान को एकदम खड़ा किए हुए है, पूंछ को बार बार हिला रहा है। इस प्रकार उस भूमि को कुरेदने लगा। इसके खुद से जब भूमि इसने कुरेदी तो भूमि कंपायमान होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि वहां उस ब्रजमंडल में जो भी भूमि है वो एकदम कांपने लगी, और भगवान को ललकारने लगा। तो भगवान किसी की ललकार छोड़ेंगे क्या, स्वीकार कर ली उसकी ललकार, और कहा कि आ जाओ मैदान में। भगवान के सम्मुख जैसे ही आया, भगवान ने उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया, और सींगों को पकड़कर भगवान ने पछाड़ दिया। लेकिन फिर भी और क्रोध भरकर आया और फिर भगवान की तरफ दौड़ा। तो भगवान ने अब की बार जो उसको घुमाकर फेंका है तो प्राणांत हो गया। तो यहाँ पर भगवान ने अरिष्टासुर का भी उद्धार किया। ऐसी भगवान विविध लीलाओं को संपादित कर रहे थे। अब जब अरिष्टासुर को भगवान ने मार दिया, तो उसके साथ जो अनुचर आए थे उन सबको पता चल गया कि ये तो महावीर वही कंस को मारने वाले कृष्ण हैं। और अब नारद जी ने भी ये विचार किया कि भगवान तो जो है इस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए थे, उसको तो संपादन ही नहीं कर रहे हैं। एक एक दैत्य आता जा रहा है, भगवान एक को मार रहे हैं। ऐसे तो बहुत समय लगेगा दुष्टों को पृथ्वी से दुष्टों का नाश करने के लिए। तो इनको एक एक न मारते हुए भगवान सबको एक साथ मारे। तो योजना बनाई नारद जी ने। नारद जी कंस के पास पहुंच गए। कंस से कहते हैं, कंस सुनो। कंस ने भगवान नारद का स्वागत किया, और कंस से नारद जी कहते हैं, सुनो, जो तुमने बालिका को मारा है ना, वो देवकी की बालिका थी, वो यशोदा की बालिका थी। और देवकी का जो पुत्र है ना, उस बालिका से वसुदेव जी ने अदला बदली कर दी है। जो तुम्हें जो बालिका लाकर दी थी, वो भगवान जो अष्टम संतान भगवान आने वाले थे, वो भगवान आए हैं, और बालिका को उन्होंने अदला बदली वासुदेव जी ने कर दिया। अब वो जो बालक बदलकर वृंद बाबा कन्या लाए थे, वो बालक बड़ा हो गया है, और जो तुम दैत्यों को भेज रहे हो ना एक एक करके, वही बालक मार रहा है। और जो देवकी की षष्ठम संतान थी, वो भी बलराम जी के रूप में रोहिणी माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। तो जो दोनों कृष्ण बलराम हैं, वही तुम्हारे काल हैं।
कंस कहता है कि वसुदेव जी तो कभी झूठ नहीं बोलते, उनसे वो मैं उन पर बहुत अपने से ज्यादा विश्वास करता हूँ। उन्होंने भी मुझसे असत्य भाषण करे हैं और मैंने सुना है कि देववाणी असत्य नहीं होती, तो देवताओं की वाणी ने भी मुझसे असत्य कहा है। ये देवताओं का कोई भरोसा नहीं है। इनकी बातों को समझने में और बुद्धि अधिक चाहिए होती है। ये किस प्रकार बातों को घुमा देते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। तो कंस अब बहुत क्रोधित हो गया। कंस ने जब जान लिया था कि 8 संतानों का मैंने जो है वध कर दिया, और जब आकाशवाणी ने कहा कि तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, और उस कन्या ने कहा कि तू मुझे मार रहा है, तेरा मारने वाला पैदा हो गया है, तो कंस बहुत ही दुखी हुआ कि मैंने देवताओं की वाणी को सुनकर, नारद जी की वाणी को सुनकर देवकी के 8 पुत्रों को मैंने मार दिया, 8 संतानों को मैंने मार दिया। मैं कितना बड़ा पापी हो गया हूँ, और जो मुझे मारने वाला था वो अभी तक नहीं मरा है। तो देवकी और वसुदेव जी को इसने कारागार से मुक्त कर दिया था, लेकिन जब आज पता चला कि वसुदेव जी ने भी छल किया है, तो दोनों को पकड़कर उन्हें कारागार में डाल दिया और बहुत क्रोधित हुआ कि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं है, मैं महाबली हूँ, वो तो बालक ही है ना, मैं अभी उनका वध अभी भी कर सकता हूँ। तो अपने जो मुख्य महाभक्त थे, महाराक्षस थे, उन सभी को आज्ञा दी कि जाओ उन कृष्ण बलराम को ब्रज से लाओ, और हम अब उनसे युद्ध में उनको आमंत्रित करते हैं, और तुम अरिष्टासुर जो है बहुत जो उनके राक्षस हैं, उन सभी से कह दिया कि जैसे ही कृष्ण बलराम युद्ध के लिए हम निमंत्रित करेंगे वो आएंगे और तुम उनको मार देना। इतने में ही एक केसी नाम का दैत्य बोला कि प्रभु जी मुझे और एक आप अवसर दीजिए, क्योंकि मेरा और कृष्ण का नाम एक ही है। बोले वो कैसा है? बोले कृष्ण का नाम क्या है? कृष्णचंद्र, और अंग्रेजी में क्या होता है, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? केसी। तो वो भी केसी है और हम भी केसी हैं, नाम हमारे एकदम बराबर है, समान है, एक अवसर हमें भी मिलना चाहिए। तो बोले भैया आप भी अवसर आपको भी दिया। तो केसी और अश्व का घोड़े का रूप धारण करके भगवान से लड़ने के लिए पहुंच गया। तो भगवान ने कहा कि देखो भैया, मैंने तो बहुत व्यक्तियों को मार दिया है, बलराम जी ने कहा ये मेरे हाथों मारा जाएगा। तो बलराम जी ने उस केसी का पूंछ पकड़कर घुमाकर जैसे ही भूमि पर पटका है, वो केसी भी गोविंदाय नमो नमः उर्वार पुष्कलाय की जय। तो बलराम जी ने उस केसी का भी अंत कर दिया। अब कंस के पास जो भी रहते हैं वो सब घबरा गए, बोले हम एक एक करके उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे, अब तो उसको बुलाना ही चाहिए और मल्ल युद्ध में हम उसको हराएंगे। तो जितने भी उसके दैत्य थे, दुष्ट दैत्य थे, राक्षस थे, उन सभी ने कंस को कहा कि महाराज अब कोई नहीं जाएगा, अब उसको यही बुलाकर हम मारेंगे। तो योजना बनाई, कहा कि जाओ, बुलाया उनके चाचा अक्रूर जी को। तो कहा कि अक्रूर जी तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन से मथुरा से वृंदावन जाओ और उन दोनों बालकों को निमंत्रित करना कि हमने उन्हें बुलाया है, हम उनके मामा हुए, तो मामा का बुलावा लेकर तुम जाओ और मथुरा में सुंदर मेले का आयोजन हम करेंगे। उनसे कहना कि तुम मेला देखने चलो, क्योंकि उनसे कहा कि युद्ध करने आओ तो शायद वो ना आए। तो अक्रूर जी कहते हैं वो वीर बालक हैं, वो युद्ध की चुनौती भी स्वीकार कर लेंगे। तो कहा कि हम जितना कह रहे हैं बस उतनी बात को सुनो, हमारे आदेश पर वृंदावन से मथुरा से वृंदावन जाओ और दोनों बालकों को लेकर आओ। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जाएंगे, उनमें समय लगेगा, और कल भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए, अभी के समय में तो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, लेकिन पहले के समय में कोई साधन ज्यादा हुआ नहीं करते, दूरी बहुत कम है, लेकिन फिर
फिर भी अक्रूर जी कल कितने समय में वृंदावन से मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा से वृंदावन पहुंचते हैं। आप देखिएगा उनको किस प्रकार भगवान के ध्यान में लगकर अपने रथ को हाँक रहे हैं, ये भी भूल जाएंगे। कृष्ण लाल की जय।